या तालाला आपण साथ देऊया एकत्रच. सभी मित्र तालियां बजाएंगे. जय ओशो. सभी मित्रों को नमस्कार. अभी अभी हम गीत सुन रहे थे. ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं. अतीत में जिस प्रकार के धर्म दुनिया में प्रचलित रहे वे दुखवादी धर्म रहे हैं. रोते झींकते लोग, परेशान चिंतित लोग, वे लोग धर्म में उत्सुक हुए. उन्होंने धार्मिक संगठन बनाए और नेचुरली स्वाभाविक रूप से जहां दुखियारे, चिंताग्रस्त, विषादग्रस्त, निराशा से पीड़ित लोग इकट्ठे होंगे वहां सब कुछ निराशामय ही हो जाएगा. वहां हंसी खो जाएगी, उत्सव खो जाएगा, आनंद खो जाएगा. अतीत में यह भूल बारंबार हुई है. फिर बुद्ध पुरुष आते हैं, झकझोरते हैं, जगाते हैं. आधुनिक युग में फिर से ओशो ने हम सबको झकझोरा और एक आनंदवादी धर्म की धारणा हमें दी. ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं. क्यों दीवाने शब्द का उपयोग हमने किया इस गीत में? क्योंकि लोग आनंदित व्यक्ति को दीवाना ही समझते हैं. कबीर साहब का वचन आपने सुना होगा, बार बार उनके दोहों में आता है, कहे कबीर दीवाना. मीराबाई कहती हैं, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी. क्यों मीराबाई दीवानी लगती है? क्योंकि बड़ी भीड़ जो है उदास लोगों की है, दुखी लोगों की है. हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग आनंदित कैसे, ये कैसे नाच रहे, ये कैसे खंजड़ी बजा रहे, एक तारा कैसे बज रहा है. हमें लगता है इनका दिमाग खराब हो गया. आप जरा सोचें, आप सड़क के किनारे खड़े होकर अगर निरीक्षण कर रहे हो गुजरने वाले लोगों का, सैकड़ों लोग गुजर रहे हैं, आप चुपचाप खड़े खड़े उनका चेहरा देख रहे हैं. अधिकांश लोग आप पाएंगे उदास हैं, चिंताग्रस्त हैं, दुखी हैं, मुंह लटकाए हुए निराशा में चले जा रहे हैं. कोई तनावग्रस्त हैं, कोई जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है. फिर एक व्यक्ति अगर मुस्कुराता हुआ गुजर रहा हो, आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? सबसे पहला ख्याल यही आएगा, ये आदमी का दिमाग कुछ गड़बड़ है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है.
जबकि हमें ये ख्याल आना चाहिए था अन्य लोगों को देखकर कि चिंताग्रस्त क्यों है, कि परेशान क्यों है, कि इनको तनाव क्यों है, कि इतना अधैर्य कैसा, ये जल्दबाजी कैसी। नहीं, उनको हमने सामान्य मान लिया है कि वो तो ठीक ही है, क्योंकि बड़ी भीड़ उनकी है। हजारों लाखों में यदा कदा कभी कोई मुस्कुराता व्यक्ति दिखाई देगा, उसको देखकर हमें संदेह उत्पन्न होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए ठीक है, मीराबाई दीवानी कहलाती हैं, ठीक ही हैं। कबीर साहब खुद ही कहते हैं अपने आप को, कहे कबीर दीवाना, क्योंकि सारी भीड़ उनको दीवाना ही समझती है। इन दुखियारों के नगर में तुम कैसे हंसते हो, प्रसन्न रहते हो, आश्चर्य। जरूर तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है। समझदार आदमी तो परेशान रहता है, समझदार आदमी तो उदास रहता है, उसके जीवन से तो नृत्य खो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जरूर खेलते कूदते उछलते गीत गाते मस्ती लेते हैं, बड़े होते होते दो चार किताबें पढ़ के हम बिल्कुल उदास और दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस गीत की शुरुआत की पंक्तियां ओशो के दीवाने आनंद बनाते हैं। आनंद का अर्थ भी समझ लेना। आनंद अर्थात वह जो अकारण सुख है। सामान्यतः हम जिसे सुख कहते हैं उसका कोई कारण होता है। किसी ने कार नई खरीद ली, वो खुश है। किसी का विवाह हुआ है, नई पत्नी घर लेके आया है, प्रसन्न नजर आ रहा है। किसी के घर में बेटा पैदा हुआ, कि किसी की लॉटरी लग गई है, कि कोई कौन बनेगा करोड़पति में जीत गया है। इसको कहते हैं सुख। सुख का अर्थ है किसी कारण से प्रसन्नता, लेकिन जो किसी कारण से हुई है जल्दी ही वह समाप्त भी हो जाएगी, वो लंबी देर नहीं टिक सकती। आनंद का अर्थ है ऐसा सुख, ऐसी प्रसन्नता जो सदा बहार है, आई तो आई सदा सदा के लिए, फिर कभी जाने का नाम न लेगी। इस बहार में फिर कभी खिजा और पतझड़ नहीं होगी। उसका नाम है आनंद, सच्चिदानंद। तो प्यारे मेरे तो ध्यान में डूबकर उस परम आनंद का अनुभव होता है, जिसको हमने एक बार जान लिया तो सदा सदा के लिए हमारा है। वो बाहर की किसी परिस्थिति से संबंधित नहीं, उसका कोई कारण नहीं है, वह अकारण सुख का नाम है। ओशो के दीवाने हम आनंद मनाते हैं, हंसते गाते नाचते हम ध्यान में जाते हैं। ये तीन बातें अत्यंत महत्वपूर्ण। अभी अभी मैंने कबीर साहब का नाम लिया, उनका एक वचन याद आया। उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा, वह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कहते हैं कबीर साहब कि दुख में तो सभी प्रभु की याद करते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते, हरि स्मरण करते, लेकिन सुख के क्षणों में भूल जाते हैं। वास्तव में दुख के क्षणों में जो लोग प्रभु को याद करते हैं वो प्रभु की याद नहीं कर रहे, वो अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, मजारों में, चर्चों में, गिरजाघरों में जो लोग इकट्ठे, जरा गौर से देखना, ये खुश मिजाज लोग नहीं हैं। ये किसी परेशानी के कारण यहां आए हैं। उनकी प्रार्थनाएं सुनो, पता लग जाएगा ये कुछ मांग रहे हैं। इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई, अपनी मनोकामना पूर्ति करवाने भगवान के द्वार आए हैं। ये लोग दुखी हैं, चिंताग्रस्त हैं, किसी परेशानी में हैं, भगवान का सहारा मांगने आए हैं। वास्तव में इन्हें भगवान की याद नहीं आई है, इनकी परेशानी ने इन्हें मजबूर किया है। कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि खुद कुछ नहीं कर पा रहे, अपने आप को अवश्य पाते हैं, वहां ये प्रभु का स्मरण करने लगे। यह स्मरण झूठा है। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। असली स्मरण तो, असली ध्यान, असली प्रार्थना तो सुख में होगी। जब हम प्रसन्न हैं तब हम भगवान को धन्यवाद देंगे कि वाह प्रभु, तेरी अनुकंपा, तेरी कृपा, हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, तूने हमें यह प्यारा जीवन दिया। हम नाचते हैं, गाते हैं, प्रसन्न होते हैं, फूल जैसे खिले हैं, तेरा अनुग्रह मानते, तेरी अनुकंपा। हम तुझे क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के। और धन्यवाद शब्द भी बड़ा छोटा है, इसलिए हंसकर, नाचकर, गाकर अभिव्यक्त करते हैं अपने धन्यवाद को।
कबीर साहब की दृष्टि में यही सच्ची प्रार्थना है, सुख में सुमरन। और कबीर साहब कहते हैं, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। ऐसे व्यक्ति को फिर कभी दुख ना होगा। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे परम आनंद की अवस्था को पालेगा जिसने सुख में ध्यान किया। तो प्यारे मित्रों, जब आप प्रसन्न हो, पुलकित हो, उल्लास में, आनंद में हो, खुश हो, शांत हो, सद्भावना में हो, तब ध्यान लगाना। और मजे की बात है, तब बड़ी आसानी से ध्यान लगता है। लेकिन हम लोगों ने उल्टी कोशिश की, जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, परेशानी में होते, तब हम सोचते हैं कि ध्यान लगाएं और शांत हो जाएं। तब तो बड़ा मुश्किल है। वो तो ऐसे ही हो गया जैसे सूरज उगा है, तब हम सूरज की तरफ पीठ करके खड़े हो गए, तब हम उस तरफ देख ही नहीं रहे। और जब सूरज ढल गया, अंधेरा आ गई, रात आ गई, तब हम खोजने निकले कि प्रकाश कहां है, कहां है सूरज। सुख का अर्थ ही है कि हमारे जीवन में परमात्मा का प्रकाश फैला है। अभी हम प्रभु के काफी निकट हैं, जरा सी कोशिश और परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हमारे चारों तरफ उसी की रोशनी व्याप्त है, लेकिन तब हम उसे खोजते ही नहीं। जब अंधेरे ने घेर लिया, हम सब प्रकार से दुख में बंध गए, परेशानी में पड़े हैं, अमावस की अंधेरी रात, तब हम पुकारते हैं, सूरज कहां। अभी कहां से सूरज के दर्शन होंगे, अभी तो बहुत दूर है मामला। लेकिन फिर जब सुबह होगी, रोशनी हो जाएगी, फिर हम भूल जाएंगे सूरज से मिलना। हमारी प्रार्थना, हमारा ध्यान, हमारा सुमरन गलत समय में है और इसलिए प्रभु से मिलन नहीं हो पाता। तो प्यारे मित्रों, हंसते नसते गाते अगर हम ध्यान लगाना सीख गए, और यही हमारे सदगुरु ओशो की देशना है, यही भगवान कृष्ण का उपदेश था, यही गुरु नानक देव जी की शिक्षा है, यही कबीर साहब की, यही मीराबाई की, यही रामकृष्ण परमहंस की, यही चैतन्य महाप्रभु की। दुनिया में जितने ज्ञानी हुए हैं उन सबका उपदेश तो यही है कि जब तुम खुश हो, प्रसन्न हो, शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, तब ध्यानस्थ हो जाओ, जागरूक हो जाओ। यही है असली क्षण ध्यान मगन होने का। इस समय प्रभु से मिलन बहुत आसान है, इसलिए हंसते नचते गाते हम ध्यान में जाते हैं। यही है वह रास्ता जहां पर हम जा सकते हैं प्रभु के असली मंदिर तक। लेकिन धर्म के नाम पर हमें कुछ और ही सिखाया गया है। जब हमारी आंखों में आंसू होते हैं, तब हम मंदिर की तरफ भागते हैं, तब हम मूर्ति के सामने घुटने टेकते हैं। जब हमारे माथे पर चिंता की रेखाएं होती हैं, तब हम आकाश की तरफ हाथ उठाते हैं कि हे ईश्वर कृपा कर। उस समय ईश्वर से हमारा संबंध नहीं जुट पाएगा। बीच में आंसू आ गए, बीच में उदासी की दीवार है, बीच में दुख खड़ा हुआ है, अभी सूरज बहुत दूर है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को स्मरण रखना, जिसे भी आध्यात्मिक साधना करनी है, परमात्मा से मिलना है, उसे ध्यान कब करना, प्रार्थना कब करनी, इसका सही समय खोजना होगा। अपने जीवन के वो अवसर जब हम प्रसन्न हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझें। पुराने जमाने में पाल वाली नावें चला करती थीं, कपड़े के पाल खोल देते थे और हवाएं नाव को खेल लेती थीं। जिस दिशा में हमें जाना है, अगर उसी दिशा में हवा चल रही है, तब हमें पतवार चलाने की भी जरूरत नहीं। हम केवल नदी में अपने पाल खोल दें नाव में, हवाएं खुद हमें वहां ले जाएंगी अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर विपरीत दिशाओं में हवा चल रही हो, तब तो हम मंजिल से और दूर चले जाएंगे। ये समय पाल खोलने का नहीं है, ये समय इंतजार करने का है किनारे पर। अभी नाव को किनारे से बांध कर रखना, जब अनुकूल हवाएं चलें तब नाव में सवार होना और पाल खोल देना। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हवाएं ही हमें मंजिल तक पहुंचा देंगी। ऐसा ही समझना अपने चित्त की प्रसन्न अवस्था और दुखी अवस्था को। जब हम प्रसन्न हैं, प्रेमपूर्ण हैं,
सद्भाव में है, इसका मतलब परमात्मा की तरफ जाने वाली अनुकूल हवाएं बह रही हैं। इस समय हम बड़ी आसानी से प्रभु के द्वार तक पहुंच जाएंगे। हरिद्वार दूर नहीं है। लेकिन जब हम चिंता में हैं, परेशानी और दुख में हैं, प्रतिकूल हवाएं उल्टी दिशा में बह रही हैं, इस समय हमारी प्रार्थना सफल न होगी। इस समय हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। हम कितना ही लगाने की कोशिश करें, नहीं लगेगा। और मुश्किल यह है, हम गलत समय पर लगाने की कोशिश करते हैं और बार बार जब हम असफल हो जाते तो हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ध्यान बहुत कठिन चीज है, हमें नहीं हो सकता। कि ईश्वर से मिलना, कि भागवत साक्षात्कार बहुत कठिन बात है, हमारे वश की बात नहीं। ये कोई बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को होता होगा, हम साधारण मनुष्य हमें कैसे होगा? नहीं, इस कारण नहीं हो रहा है प्रभु से मिलन, बल्कि इस कारण से हो रहा है हम गलत वक्त चुनते हैं। प्रभु मिलन कठिन नहीं है, हमने समय गलत चुना। हम रात्रि को सूरज का दर्शन करने निकले, जब उल्टी दिशा में हवा बह रही थी तब हमने नाव छोड़ी। तब हम कितनी ही पतवारें चलाएं तो भी हम हवाओं से जीत ना सकेंगे, लड़ ना सकेंगे, हम अपनी मंजिल को पा ना सकेंगे। तो प्यारे मित्रों, एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहता हूं। हंसते नचते गाते ही ध्यान करना, प्रार्थना करना। ये 3 शब्द इसलिए चुने हैं क्योंकि हमारे भीतर भी हम 4 चीजों का मिलन है। हमारे भीतर सबसे बाहर हमारा शरीर है, देह। दूसरे नंबर पे है हमारा मन, शरीर से थोड़ा सूक्ष्म, बॉडी के बाद माइंड। उसके बाद है हमारा हृदय, फीलिंग्स की जगह। और उसके भी भीतर हमारे केंद्र में है आत्मा, परमात्मा। जब हमें अपने केंद्र में पहुंचना है, हम इन 3 बिंदुओं से शुरू कर सकते हैं। शरीर है क्रियाओं का स्थल, मन है विचारों की जगह, और हृदय है भावनाओं की जगह। इन 3 बिंदुओं से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है तो। नाचना एक क्रिया है, शारीरिक क्रिया। गीत गाना मन की क्रिया है। जब मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, तब हम गीत गाते हैं। नृत्य हम तब करते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, पुलकित होता है, इसलिए नृत्य। उसके बाद हमने चुना है गीत, वो मन की प्रसन्नता का लक्षण है। और तीसरा चुना है हंसना। हंसना हृदय की भावना से आता है। जब हम आह्लादित होते, हृदय हमारा गदगद होता है। याद रखना, हंसी शारीरिक क्रिया नहीं है और मानसिक क्रिया भी नहीं है। हंसी हमें मन के पार ले जाती है। जैसे कोई चुटकुला मैं आपको सुनाऊं, तो चुटकुला सुनाने में क्या होता है, एक कहानी होती, धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही, आप सीरियसली सुन रहे हैं कि अब क्या होता है, अब क्या होता है। फिर अचानक ऑल ऑफ सडन एक टर्निंग पॉइंट आता है और आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं होता, कुछ और ही